किसान टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को एक नए टॉपिक, नए सिरे से, नए तरीके से, नए यूनिक कॉन्सेप्ट से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनएनपी के बारे में कि एनएनपी होता क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है, कैसे पता चलेगा कि एनएनपी है, कैसे पता चलता है कि एनएनपी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनएनपी जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पहले भाग में जीडीपी, जीएनपी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम ये देखते हैं, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं इसका अगला चैप्टर एनएनपी लेके आऊंगा। सो आज मैं लेके आया हूं। तो ये हम देखते हैं कि एनएनपी का पहले देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो क्या है, कैसे पता चलेगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है? सर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं किसे हैं? तो मैं आपको एक परिभाषा से, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी फैक्ट्री में कोई वस्तु तैयार किया जाता है, उससे कुछ वेस्ट निकलता है। कोई वस्तु तैयार किया जाए, मान लीजिए पहले के जमाने में क्या होता था, घरों में ज्यादातर अभी के भी टाइम में यही चीज होता है कि आपने देखा होगा कि गेहूं का जब आप आटा पिसवा लो, आटा बनने के बाद क्या करते हैं लोग, जब उसे घर में लेके आते हैं, उसके बाद घर में जो चलनी होता है उससे चालते हैं। क्या करते हैं? उसे चालते हैं। जैसे मान लिया जाए ये गेहूं, घर में गेहूं आपने आटा पिसवा के लाया, ये आटा को चाले आपने, तो आटा अलग हो गया और भूसी बोलते थे पहले, भूसी अलग हो जाता है। ये जो भूसी है ये निकलने के बाद क्या हो जाता है? आपका आटा शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। उसी को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। यानी पूरे देश में जो उत्पादन होगा, जो शुद्ध होगा, उसका कहने का मतलब जो नेट निकलेगा उसका, वो शुद्ध हो जाएगा। क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जीडीपी के बारे में पढ़ाया था कि जीडीपी हम कहते किसे हैं? जो अपने देश की सीमा के अंदर उत्पादन किया जाता हो, जो उनका इनकम हो, वो जीडीपी कहलाता है। जीएनपी में मैंने बताया था जो अपने देशवासियों, कहने मतलब भारतीयों द्वारा, देशवासियों के द्वारा अपने देश में कमाए हो, इनकम हो, या सीमा के बाहर का इनकम हो, उसे हम जीएनपी कहते हैं। तो हमने बताया था वो कि जीडीपी से जीएनपी कैसे पहुंचा जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो स्टूडेंट अभी तक उसके बारे में नहीं जाने हैं या नहीं देखे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि एनएनपी जी से जी रह गया, डी से नेट बन गया, पी से पी बन गया। बनाया था, कैसे बनाया था मैंने बताया था, उसमें कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है अलग। अब हमें करना है एनएनपी को, ये जी है और एन है और पी है, हम इसे चेंज करेंगे। तो हमने देखा था जो उत्पाद था ग्रोस डोमेस्टिक उत्पाद, तो मैंने बताया था कि जीएनपी में कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि जो नेट में यानी शुद्ध, क्या कह रहा है ये? शुद्ध। जब ये शुद्ध होगा यानी माइनस डिप्रेशन माइनस हो जाएगा, डिप्रेशन माइनस हो जाएगा, तो एनएनपी हो जाएगा। यानी जो आपका उत्पाद था उसमें हम शुद्ध वस्तु को निकाले, यानी शुद्ध इनकम को निकाले। बताया ना, चला चाल के मैंने अभी निकाला, जो शुद्ध आटा निकाला, वो शुद्ध आटा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो भूसी निकला आपका, वो भूसी जो निकला वो आटा में क्या होगा? माइनस ही तो जाएगा। मान लीजिए 5 किलो
200 ग्राम आटा लेके आए और 200 ग्राम भूसी निकल गया, तो 5 किलो बच गया ना। तो जो 200 ग्राम निकला वही डिप्रिसिएशन हो जाएगा। वो 200 ग्राम निकल गया तो आपका नेट आ गया, यानी शुद्ध आ गया। क्या कह रहा है? शुद्ध यानी मतलब नेट, यानी नेट एक ये जी से एन में कन्वर्ट हो गया। तो आप समझ गए कि एनएनपी कैसे निकलता है। अब बात आती है कि मैं आपको बताता हूं कि जो एनएनपी निकलता है यही एक नेशनल राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय है, यानी एनआई। क्या है? एनआई, नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जीडीपी से जीएनपी निकला, फिर माइनस को डिप्रेसिएशन को किए तो एनएनपी निकल गया। अब हम देखते हैं एनआई। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनआई के दो रूप होते हैं। पहला साधन लागत, दूसरा बाजार मूल्य। इसको हम इंग्लिश में फैक्टर कास्ट बोलते हैं, इसको मार्केट प्राइस। तो अब आप कहोगे कि ये साधन लागत क्या है? तो ये साधन लागत क्या है? जैसे कि मान लिया जाए मैं कोई कंपनी खोल रखा हूं। क्या कंपनी? मैंने किसी प्रोडक्ट को, वस्तु को तैयार किया। मान लिया जाए मैंने ये शर्ट तैयार किया और ये शर्ट को लेके मैं अपने मार्केट में चल दिया। कहाँ? बेचने के लिए। कहाँ बेचने के लिए? तो आपको पता है कि जैसे आप मार्केट से निकलिए, अपने फैक्ट्री से, कंपनी से निकलिएगा, जब बेचने के लिए मार्केट में जाइएगा तो वहीं पे सरकार क्या करेगा? इसमें शर्ट पे क्या करेगा? टैक्स इंक्लूड कर देगा। क्या कर देगा? टैक्स इंक्लूड कर देगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई वस्तु खरीदते हो मार्केट से तो उसमें लिखा हुआ होता है इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो वो वही टैक्सेस होता है। तो आपने ये टैक्स इसमें इंक्लूड कर देगा। मान लिया जाए आपका जो साधन लागत है, जो कि आपने उत्पादन किया वस्तु का 5,000 रुपए का है, जो आपने वस्तु तैयार किया उसमें 5,000 रुपए की लागत लगी। यानी लागत साधन क्या कर रहा है? साधन लागत, यानी जिसमें साधन तैयार करने में, यानी शर्ट को तैयार करने में कितना लगा? 5,000 रुपए एक शर्ट का। उसमें इंक्लूड कर दिया सरकार ने 500 रुपए टैक्स। कितना? 500 रुपए। अब हम ये देखते हैं कुछ सरकार टैक्स लगाता भी है और कुछ छूट भी दिया जाता है इसमें, जिसमें सब्सिडी में छूट दिया जाता है। तो सब्सिडी आपको छूट दे दिया 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। जो 200 रुपये छूट दिया आपका, तो आपका टोटल कितना निकल के आ गया? 500 में 55 हो गया, माइनस ये कर दिया 5300 आ गया। क्या आ गया? 5300 हो गया। ये एनएनपी मार्केट प्राइस हो गया। यानी आपका ये जो लागत लगा हुआ था वो साधन लागत कहलाया, कि हमने इतने का ही लागत लगाया था। लेकिन जब आप मार्केट में बेचोगे, जब उससे इनकम आएगी, तो इनकम आने से पहले सरकार ने ये 500 रुपए का टैक्स लगाया, 200 रुपए की सब्सिडी दिया, तो क्या आ गया? 5300 रुपए। जो 5300 रुपए आया वो क्या हो गया? मार्केट प्राइस, यानी एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपका ये एनएनपी निकल गया। अब हम देखते हैं कि एनएनपी जो है फैक्टर कास्ट, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एनएनपी फैक्टर कास्ट, यानी जो कि साधन लागत था एनएनपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू एनएनपी मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस। हमें मार्केट प्राइस ही तो पता करना था,
तो 500 रुपये, 5,000 रुपये आपका साधन लागत हो गया, 500 रुपये इनडायरेक्ट, IEN का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडरी, यस मतलब सब्सिडरी, यानी 200 रुपये का माइनस किया 5300 बच गया, 5300 आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकल के आ गया। ये क्या हुआ आपका नेशनल इनकम हो गया। या फिर आप ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसका फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी, या आप ऐसे भी कर सकते थे, जो आपका ये 5500 रुपये यानी 5000 था, इसको 500 रुपये प्लस कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 5500। तो हम ऐसे कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार कि 5500 माइनस सब्सिडरी कितना था, 200 रुपये, इसकल टू कितना 300 रुपये। तो आपका ऐसे भी आपका NNP आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा साधन लागत क्या था, जो हमारा निकल के आया 5300 रुपये था, जो मार्केट प्राइस था। साधन लागत हमारा था 5000 रुपये, इसमें माइनस कर दिए थे तो बच गया था हमारा ये 500 रुपये, माइनस कर दिया तो 4500 रुपये बच गया, सॉरी प्लस कर दिया तो 5500 रुपये बच गया। यानी साधन लागत तो आपका यहीं तक रहा, इंक्लूड होने के बाद जो टैक्स इंक्लूड हुआ, टैक्स इंक्लूड हुआ तो कितना आ गया 5500 रुपये आ गया। इसमें हमने सब्सिडरी माइनस कर दिया, सब्सिडरी माइनस कर दिया, आपका टोटल निकल के आ गया मार्केट प्राइस, NNP मार्केट प्राइस। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।